हेलो फ्रेंड्स, तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि माता ब्रह्मचारिणी का होने वाला है। तो आज मैं बनाऊंगा माता ब्रह्मचारिणी का स्केच, तो वीडियो को एंड तक देखना। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने डम्स की एचपी की पेंसिल ली है जो कि स्केच बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो बॉडी का मुख्य पार्ट बॉडी का फेस होता है, तो हम फेस से शुरुआत करते हैं। तो मैंने डोम्स की रेजर ली है जो कि स्केच मिटाने में काफ़ी इजी रहती है। फेस की आकृति के साथ बालों को कुछ अलग बनाएंगे क्योंकि गर्दन से होकर बालों को हमने आगे की ओर रखा है। अब बारी है माता ब्रह्मचारिणी के हाथ की, जो कि मुझे एक पत्ते की आकृति में बनाना है क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी का हाथ बालों के ऊपर से होकर आएगा। साइड से यहाँ पर हम माता ब्रह्मचारिणी का हाथ बनाएंगे जिसमें रुद्राक्ष की माला होगी, और हमें स्केच में कुछ ऐसा दिखाना है कि माता ब्रह्मचारिणी रुद्राक्ष की माला को लिए तपस्या में बैठी हो, लेकिन अभी हमें हाथ को ऐसे ही छोड़ना होगा क्योंकि अभी हम बालों को रिकवर करेंगे। तो माता ब्रह्मचारिणी के जो बाल हैं उन्हें हम एक ही आकृति के अनुसार नहीं बना सकते, इसलिए बालों को थोड़ा अलग अलग करके एक एक बाल एक एक लाइन के अनुसार ही बनाएंगे क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी के बाल आगे की ओर है जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी भी इस स्केच को इसी तरीके से बनाना और बालों को आगे की ओर ही रखना। माता के वस्त्र जो कि बहुत ही अलग होने वाले हैं, एक ही दुपट्टे से हमने पूरी बॉडी को कवर करना है। इसलिए माता का वस्त्र सिर्फ जहाँ तक बाल है वहीं तक रखना क्योंकि स्केच वहीं पर ही हमारा कंप्लीट हो रहा है। वैसे आप सब माता के वस्त्रों पर कुछ हैवी वर्क ना करना क्योंकि माता के वस्त्र बहुत ही सिंपल होते हैं और भगवे रंग के होते हैं। मगर मैंने कुछ खास वर्क नहीं डाला है, इसलिए मैंने माता के वस्त्र को सिंपल ही रखा है। तो आप सब भी ऐसे ही कुछ करना। तो वस्त्रों के साथ साथ आप लोगों को रुद्राक्ष की माला भी बना लेनी है। वैसे तो 2 या 3, मगर आप चाहे तो 5 भी बना सकते हैं क्योंकि 5 शायद अच्छे लगे। नीचे तक स्केच में कंप्लीट 5 मालाएं हो जाएगी। अब ऊपर की ओर चलते हैं तो माता के सिर पर भी एक रुद्राक्ष की माला होती है और उसके ऊपर होता है फूलों से बना गजरा। आप सबको रुद्राक्ष की माला गोल गोल करके एक ही लाइन में बनानी है। अब चलते हैं नीचे की ओर। माता के हाथ में पड़ी रुद्राक्ष की माला को आपको गोल की आकृति में बनाना है और नीचे की ओर अंगूठे से लेकर जाना है। आपको पेंसिल को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पकड़ना होगा क्योंकि गोल आकृति में बनी कोई भी स्केच बिगड़ सकती है, तो इसलिए आपको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पेंसिल को पकड़ना होगा। आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपको बालों में बहुत ही डार्क पेंसिल चलानी है और एक एक लाइनों को बहुत ही बारीकी तरीके से दिखाना है। बाल तो हमारे लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं। अब हम इसे ब्लेंडर स्टम्प की मदद से रफ करना है ताकि बालों में बची लाइनों में कालापन भर जाए। और अगर आपके पास ब्लेंडर स्टम्प नहीं है तो आप कागज़ की मदद से भी कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अब बारी है नोज़ लिप्स आइज़ की, क्योंकि इससे ही हमारा फेस कंप्लीट होता है, नज़र आता है। वैसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइस बनाना, मुझे भी बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा। इसलिए आप सब फिटी की मदद से आइस को बराबर नाप कर उसे बना लेना क्योंकि ऐसे ही करके आप आइस को एक लेवल में बना सकते हो। अब आपको पूरे फेस की साइड करनी होगी। वैसे आप पेंसिल को पढ़ाकर भी साइड कर सकते हो क्योंकि आप पेंसिल को खड़ी करेंगे तो पेंसिल बहुत ही डार्क चलेगी, इसलिए आप पेंसिल को पढ़ाकर साइड करना और ब्लेंडर स्टम्प की बस सिर्फ कर देना। साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको डार्क पेंसिल से आईज नोज लिप्स को बहुत ही डार्क करना होगा और सावधानी पूर्वक चलाना होगा क्योंकि डार्क पेंसिल से स्केच बिगड़ भी सकता है और आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। आइज़ नोज़ कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों आइज़ के बीच में कमल का फूल बनाना है और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी बनानी है, वो भी बहुत ही डार्क पेंसिल करके। बहुत ही डार्क तरीके से आप लोगों को रुद्राक्ष की माला को रंग करना होगा क्योंकि रुद्राक्ष की मालाओं में एक भी लाइन छूट नहीं जानी चाहिए। साइड कंप्लीट होने के बाद माता ब्रह्मचारिणी के वस्त्रों में हमें कलर डालना होगा और उसे स्केच से जोड़ना होगा छोटी छोटी बिंदियों के साथ और डार्क पेंसिल से। वस्त्र कंप्लीट होने के बाद माता ब्रह्मचारिणी के हाथ पर साइड करना होगी क्योंकि हमें इस पर ही रुद्राक्ष की माला दिखानी है और आशीर्वाद देते हुए माता ब्रह्मचारिणी सबको बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक दिखाई देगी। अब बारी है माता के सिर पर लगे गजरे की और रुद्राक्ष की माला की, जो कि हमें डार्क पेंसिल से उससे बनाना होगा और उसे बहुत ही डार्क करना होगा। अब मैं माता का नाम लिख देता हूँ, माता ब्रह्मचारिणी। तो गाइस, माता ब्रह्मचारिणी का स्केच कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए माता का तीसरा लुक कैसा होगा वो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में माँ दुर्गा जरूर लिखना।